नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी या फिर आरएसएमएसएस द्वारा उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 106 नंबर की वीडियो, बाकी इससे पहले दोस्तों 105 वीडियो अपन ने अपलोड कर दी है, जिसमें अपन ने राजस्थान का जो संपूर्ण कल्चर है उसको टॉपिक वाइज डिस्कशन कर लिया। उसके बाद में अपन ने हिस्ट्री देखी थी, जिसमें प्राचीन कालीन हिस्ट्री और मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में देख चुके हैं। और अभी अपनी दोस्तों आधुनिक हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। आधुनिक हिस्ट्री में अपन ने जो 1857 की क्रांति उसके बारे में देख लिया। और अभी टॉपिक चल रहा है दोस्तों ब्रिटिश आधिपत्य, ठीक है। ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब जो अपने राजपूताना के साथ में साइक संधियाँ या अधीनस्थ संधियाँ की, और उन समय दोस्तों कौन कौन से संगठन बने थे उनसे संबंधित अपन इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और राजस्थान से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर राजस्थान जीके का टॉपिक आता है तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, ठीक है। तो अपन ने कल दोस्तों 18 क्वेश्चन तक अपन ने देख लिया था, ठीक है। 18 के बाद में दोस्तों आज का जो क्वेश्चन नंबर है अपना 19वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ में सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? तो यहाँ पे राजस्थान की ऐसी कौन सी देशी रियासत है जिन्होंने दोस्तों ब्रिटिश सरकार के साथ में सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? तो इसकी अपन बात करें दोस्तों, तो जो अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो अपनी अंतिम जो आंसर की भेजी थी दोस्तों, उस आंसर की के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर माना गया, और जैसलमेर को यहाँ पे राइट आंसर माना गया है, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से दोस्तों सबसे अंत में जो मतलब कि संधि करने वाली जो मतलब कि रियासत थी वो कौन सी थी दोस्तों? सिरोही थी, ठीक है। और व्यापक रूप से मतलब कि संधि करने वाली कोटा है। और सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी हो जाएगी? करौली है, ठीक है। ये दोस्तों अधीनस्थ संधि की बात की जा रही है, करौली, ठीक है। करौली है जो कि अधीनस्थ संधि सबसे पहले की थी। और उसके बाद में दोस्तों मतलब कि टोंक ने की थी, टोंक के बाद सॉरी टोंक ने की थी, टोंक के बाद में कोटा ने की थी, ठीक है। लेकिन कोटा यहाँ पे मतलब कि एक विस्तृत रूप से संधि करने वाला था, अधीनस्थ संधि। बाकी भरतपुर की बात करें तो भरतपुर ने दोस्तों मतलब कि साइक संधियाँ की थी, ठीक है। अधीनस्थ संधि नहीं की थी, साइक संधि की थी। और साइक संधि के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे पहले संधि करने वाला जो राज्य रियासत है वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? वो है भरतपुर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखने वाले जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? यहाँ पे दोस्तों 1818 की जो संधि थी, अधीनस्थ संधि या फिर जिसको अपन पार्थिक्य संधि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, अधीनस्थ संधि या पार्थिक्य संधि, जो कि मतलब कि 1818 की संधि के बाद में ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो ये दोस्तों कौन सा महाराजा है? महाराजा मान सिंह है, ठीक है। महाराजा मान सिंह ने दोस्तों 1818 की संधि के बाद में ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के महाराजा ने दोस्तों संन्यास ग्रहण कर लिया था। अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम रियासत राजस्थान की कौन सी थी? तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मतलब कि अंग्रेजों के साथ में जो संधि करने वाली प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी? तो यहाँ पे अपन सबसे पहले दोस्तों साइक संधि के अकॉर्डिंग बात करें तो साइक संधि के अकॉर्डिंग सबसे पहले रियासत थी दोस्तों भरतपुर, जिन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, ठीक है। लेकिन अधीनस्थ संधि के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी दोस्तों? करौली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर करौली ऑप्शन में नहीं है तो करौली के बाद में दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों करौली के बाद में दोस्तों टोंक आता है, टोंक के बाद में दोस्तों कोटा आता है, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21वें क्वेश्चन में? ये दोस्तों डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है, कोटा, जो कि विस्तृत रूप से और आक्रामक रूप से जो संधि करने वाला था दोस्तों, वो कौन सी रियासत थी दोस्तों? कोटा थी, ठीक है, कोटा। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों जहांगीर और सर टॉमस रो दोनों की एक मुलाकात हुई थी दोस्तों, प्रथम व्यापारिक मुलाकात 1616 के अंतर्गत, ठीक है। और ये कौन से किले में हुई थी? तो इसकी अपन बात करें दोस्तों, ये कौन से किले में हुई थी? ये हुई थी अकबर का किला, जिसको अपन मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। और मैगजीन का दुर्ग दोस्तों मतलब कि कहाँ पे है? ये अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ में साइक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो यहाँ पे दोस्तों बीकानेर में दोस्तों जो अंग्रेजों के साथ में जो साइक संधि हुई थी, सॉरी अधीनस्थ संधि हुई थी या फिर साइक संधि है, ठीक है।
तो सहायक संधि या अधीनस्थ संधि के साथ में दोस्तों हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 1818 में बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने दोस्तों ब्रिटिश सरकार के साथ में सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई दोस्तों? तो उदयपुर में दोस्तों परोपकारिणी सभा की बात करें तो दोस्तों परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 क्वेश्चन के अंतर्गत जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों फरवरी 1883 के अंतर्गत दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, परोपकारिणी सभा की बात करें दोस्तों, परोपकारिणी सभा किससे संबंधित है? तो इसकी बात करें दोस्तों, ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित एक सोसाइटी थी और इसका जो उद्देश्य क्या था दोस्तों? परोपकारिणी सभा का जो उद्देश्य था ये कि मतलब कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज का प्रचार प्रसार होता रहे और गरीब लोगों का कल्याण होता रहे, इनका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों? यही था। ठीक है, परोपकारिणी सभा का। और ये कब मतलब कि गठित की गई? फरवरी 1883 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस स्थान पर दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो यहाँ पे दोस्तों परोपकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की थी। और ये कहाँ पे की थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, उदयपुर में। और उदयपुर में दोस्तों इसकी स्थापना कब की थी? ये 29 फरवरी 1883 के अंतर्गत। 29 फरवरी 1883 को दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और वहाँ पे दोस्तों तत्कालीन जो मेवाड़ शासक था वो कौन था दोस्तों? सज्जन सिंह। ठीक है, सज्जन सिंह के समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी उदयपुर के अंतर्गत 29 फरवरी 1883 में। उदयपुर में दोस्तों परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? वापस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज है। तो यहाँ पे दोस्तों ये किसने स्थापित की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में दोस्तों ये स्थापित की थी। और इसका मुख्यालय बाद में कहाँ पे स्थापित कर दिया था दोस्तों? अजमेर में। ठीक है, पहले कहाँ पे स्थापित की दोस्तों? ये उदयपुर के अंतर्गत, लेकिन इसका बाद में मुख्यालय कहाँ पे स्थापित कर दिया दोस्तों? अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, और इसके द्वारा दोस्तों एक पत्रिका निकाली जाती थी जिसका नाम क्या दोस्तों? परोपकारिणी। ठीक है, परोपकारिणी सभा। और इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी उसका नाम क्या दोस्तों? परोपकारिणी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना 29 फरवरी 1883 को दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। 29 फरवरी 1883। ठीक है, 29 फरवरी 1883। और जो परोपकारिणी सभा दोस्तों इसका जो मंत्री बनाया गया, मंत्री किसको बनाया गया दोस्तों? कवि राजा श्यामल दास को। ठीक है, कवि राजा श्यामल दास को यहाँ पे इसका मंत्री बनाया था। और ये किसके शासनकाल में दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? तो 1919 में दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा के अंतर्गत। ठीक है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई दोस्तों? वर्धा के अंतर्गत। और इसमें दोस्तों मतलब कि जो भाग लेने वाले कौन थे दोस्तों 1919 में राजस्थान सेवा संघ का निर्माण करते समय दोस्तों? एक तो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारेट और विजय सिंह पथिंग ने दोस्तों इसकी मल की स्थापना की थी। और इसका जो उद्देश्य था जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ का जो उद्देश्य था दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य क्या था? जनता के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत करना और उनकी कठिनाइयों को दूर करना दोस्तों इसका मेन उद्देश्य था। और इसकी स्थापना कहाँ पे की थी दोस्तों? वर्धा के अंतर्गत। ठीक है, इसके बारे में और आगे देखते हैं अपन एक बार। उदयपुर में दोस्तों देश हितैषणी सभा के गठन किया गया। तो उदयपुर में दोस्तों एक देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने दोस्तों परोपकारिणी सभा देखी थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और इसमें दोस्तों लोगों का कल्याण करने के लिए मेन उद्देश्य था। और आर्य समाज का मतलब कि प्रचार प्रसार होता रहे उसके लिए अपन ने परोपकारिणी सभा के बारे में देखा था। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा संघ के बारे में देखा, जो कि दोस्तों मतलब कि 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना की थी। अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारेट और विजय सिंह पथिंग ने दोस्तों मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। ठीक है, और उसके बाद में देश हितैषणी सभा है। ठीक है, देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा का गठन किया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो मेन उद्देश्य क्या था? राजपूतों में जो विवाह से संबंधित समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए
दो प्रतिबंध लगाए थे। दो प्रतिबंध कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो विवाह में दोस्तों खर्च कम किया जाए, एक राजपूत ब्राह्मण और महाजनों के जो बहु विवाह थे दोस्तों उनका नियम बनाया गया, ठीक है। एक तो दोस्तों विवाह में खर्च कम किया जाए, दूसरा दोस्तों राजपूत जो ब्राह्मण थे, राजपूत या ब्राह्मण या महाजन थे, उनके जो बहु विवाह थे उनके लिए नियम बनाए गए, ये देश हितैषणी सभा के माध्यम से, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों ये जो 32 सामंत थे महाराणा सज्जन सिंह के, ठीक है, इनके साथ में मिलकर देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी मेवाड़ के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, देश हितैषणी सभा कहाँ स्थापित की गई? तो यहाँ पे दोस्तों देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई? तो मेवाड़ की बात करें दोस्तों, उदयपुर में इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब की गई? 2 जुलाई 1877 को। 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। और किसके द्वारा दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा उदयपुर में। और जो मतलब कि राजपूतों में वैवाहिक समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं को मतलब कि दूर करने के लिए देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई, ठीक है, 2 जुलाई 1877 को। नेक्स्ट देखिए, देश हितैषणी सभा स्थापित की गई। तो दोस्तों देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई? 2 जुलाई 1877 को। और इसका कारण क्या था दोस्तों? जो राजपूतिक वैवाहिक संबंध मतलब कि जो संबंधित समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए ये देश हितैषणी सभा अपने महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा स्थापित की गई 2 जुलाई 1877 को, ठीक है। और इससे पहले अपन ने एक परोपकारिणी सभा देखी थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में की थी, ठीक है, 1883 में। और वो भी किसके समय में दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह के समय में। और इसकी तारीख कितनी दोस्तों? ये 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना। और देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वृद्धा के अंतर्गत दोस्तों 1919 में की थी। तो ये दोस्तों 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वृद्धा में की थी। और इसको बाद में दोस्तों कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था? तो उसको बाद में दोस्तों अजमेर में ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की थी। और दोस्तों इसकी स्थापना करने वाला कौन कौन था दोस्तों? एक तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाव किंकर, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाव किंकर दोस्तों इन्होंने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की थी, ठीक है। लेकिन इसको बाद में कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया दोस्तों? अजमेर के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई? तो वापस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज है। 1919 में जो मतलब कि राजस्थान सेवा संघ था उसकी स्थापना करने वाले इनमें से कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक, ठीक है, विजय सिंह पथिक है। बाकी माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, मोहनलाल सुखाड़िया तीनों नहीं है, ठीक है। कौन कौन हो जाएगी दोस्तों? एक तो विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है और हरिभाव किंकर है। और इसको दोस्तों 1920 के अंतर्गत 1919 में तो वर्धा में इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद में दोस्तों 1920 में ये दोस्तों कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी राजस्थान सेवा संघ को? अजमेर के अंतर्गत, ठीक है, अजमेर के अंतर्गत। और राजस्थान सेवा संघ में दोस्तों अजमेर में ट्रांसफ़र होने के बाद में इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी वो पत्रिका कौन सी निकाली जाने लगी? नवीन राजस्थान, ठीक है। और वर्धा में जब मतलब कि ये राजस्थान सेवा संघ था उस समय दोस्तों वहाँ से कौन सी पत्रिका निकाली जाती थी? केसरी, ठीक, राजस्थान केसरी पत्रिका निकाली जाती थी, राजस्थान केसरी। राजस्थान सेवा संघ जब जो वर्धा के अंतर्गत था उस समय राजस्थान केसरी निकाली जाती थी। लेकिन अजमेर में जैसे ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो इसके द्वारा नवीन राजस्थान की पत्रिका निकाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहाँ पे स्थापित की गई दोस्तों? तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? ये दोस्तों वर्धा में की गई, ठीक है। और इसको बाद में दोस्तों 1920 में ये कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया दोस्तों? अजमेर में। और अजमेर में जैसे ही ट्रांसफ़र होता है इसके द्वारा दोस्तों नवीन राजस्थान पत्रिका निकाली जाती है। और जब ये दोस्तों वर्धा में रहता राजस्थान सेवा संघ उस समय दोस्तों इनके द्वारा जो राजस्थान केसरी पत्रिका निकाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सन 1817 में राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां की थी। तो यहाँ पे दोस्तों 1817 की बात की गई, ठीक है। 1817 में राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो संधियां करने वाले थे दोस्तों वो कौन से थे?
तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले करौली था, करौली के बाद में टोंक, टोंक के बाद में कोटा, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों किशनगढ़ आता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से खेतड़ी खेतड़ी झुंझुनू में आए थे। तो यहाँ पे खेतड़ी झुंझुनू में आने वाला कौन था दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद खेतड़ी 3 बार आए थे, ठीक है। खेतड़ी कितनी बार आए थे दोस्तों, 3 बार आए थे। और यहाँ पे मतलब कि जो शासक था खेतड़ी के अंदर का, तो शासक का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह, ठीक है। महाराजा अजीत सिंह ने दोस्तों स्वामी विवेकानंद को शिकागो जाने के लिए दोस्तों प्रोत्साहित किया था, शिकागो, ठीक है। और वो भी अपने किसके लिए दोस्तों, अपने मतलब कि एक धर्म का प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद को महाराजा अजीत सिंह शिकागो भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पे की गई। तो राजस्थान में जो छावनी मंडल की स्थापना की गई वो कहाँ पे की गई दोस्तों, नसीराबाद में। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन आज का, राजस्थान में कहाँ वैदिक संग्रहालय या यंत्रालय की छापखाना स्थापित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे वैदिक यंत्रालय छापखाना स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया दोस्तों, 38 के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में, ठीक है। वैदिक यंत्रालय छापखाना अजमेर में स्थापित किया गया। और ये कब किया गया, 1890 के अंतर्गत वैदिक यंत्रालय छापखाना। नेक्स्ट